अस्सलाम वालेकुम। जब मैं 12th क्लास के अंदर था तो सबसे ज़्यादा जो इंग्लिश में चीज़ परेशान करती थी वो था मिस्टर चिप्स के 18 चैप्टर्स, क्योंकि उसके अंदर से एमसीक्यूज़ और शॉर्ट दोनों पढ़ने होते थे। तो जिसकी वजह से अब शॉर्ट क्वेश्चन के एक पूरा सेक्शन जो होता है 18 मार्क्स का वो होता है हमारा मिस्टर चिप्स का। तो उसके अंदर अच्छे नंबर लेना बहुत ज़रूरी था जब हमारा गोल होता था पूरे नंबर लेने का या 95 प्लस मार्क्स लेने का। तो इसके अंदर मिस्टर चिप्स ने एक अजीब सा जो प्रेशर था, एक अजीब सा परेशानी दिमाग पर क्रिएट करके रखी हुई थी ऑलमोस्ट हर बच्चे के लिए। उस टाइम पर हमें इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मालूम था कि हम किस तरीके से इसको तैयार कर सकते हैं, क्या राइट स्ट्रेटेजीज हैं और कैसे हम इसके अंदर अच्छे नंबर या फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो इसके लिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ मिस्टर चिप्स को याद करने के लिए। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आपको गारंटी के साथ 100% मार्क्स लेने में हेल्प करेगा मिस्टर चिप्स के टॉपिक के अंदर, उस चीज़ के बारे में बताऊंगा जिस पे मैं प्राउड करता हूँ कि ये मेरी प्रोडक्ट है और ये मैंने खुद बनाई है और आप लोगों को ये चीज़ हेल्प करेगी। तो उसके लिए आपने वीडियो को पूरा लाजमी से वॉच करें। सबसे पहले मिस्टर चिप्स को तैयार करने के लिए आपके पास एक अच्छा रेफरेंस मटेरियल होना चाहिए, यानी कि अच्छे नोट्स होने चाहिए जिनसे आप लोग याद कर। अब हम बात करते हैं मार्केट के अंदर जिस तरीके के नोट्स, जिस तरीके से जिन नोट्स से मैंने पढ़ा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते भैया आपने किस नोट से तैयारी की थी, हम भी उसी को परचेज कर लेते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम थी मेरे और जो मेरे फ्रेंड्स के सर्कल के अंदर, जिन नोट्स थे अलग अलग पब्लिशर्स के नोट्स के अंदर क्या होता था, हर चैप्टर के 20 प्लस 30 प्लस कुल मिलाकर 18 चैप्टर्स के 100-200 से भी ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते थे जिनको याद करना पॉसिबल नहीं होता तब जब आपके बोर्ड के अंदर टाइम कम बचा हुआ है आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये आपके पास सबसे पहले होती है कि आपके पास अच्छे नोट्स मौजूद होने चाहिए जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके ऑब्जेक्टिव तैयार करने के अंदर एंड देन आपके उसके शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार करने के अंदर। अगर आपको मिस्टर चिप्स को याद करना है तो आपको एक मिनट उसकी स्टोरी पूरी पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप इतने बड़े टॉपिक को, इतने बड़े 18 चैप्टर्स के एक पूरी बुक को याद करने बैठोगे तो जब तक आपको स्टोरी नहीं मालूम होगी आप उसको अच्छी तरीके से नहीं लिख पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है, या तो आप अपने उस पूरे 18 चैप्टर्स को एक मरतबा रीड कर लो। दूसरा तरीका ये है कि आप यूट्यूब पे जाकर या गूगल पर जाकर आपको मिस्टर चिप्स से रिलेटेड कुछ मूवी या कुछ एनिमेटेड टाइप कंटेंट मिल जाता है जो कि आपको, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे इस पूरी के स्टोरी के अंदर इसके अंदर कैसा फ्लो है। ठीक है, तो अगर आपको फ्लो का पता चल जाएगा तो आप उसको अपनी वर्डिंग में लिखना या उसको समझना या उसको याद करना ईजी हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप उसको सिर्फ डायरेक्ट जाकर आप क्वेश्चन आंसर्स को याद कर रहे हो। अब थोड़ी सी आपको हिम्मत करनी पड़ेगी और आपको अपने एक स्केड्यूल बनाना पड़ेगा कि आप लोगों ने अगर सारा कुछ याद करना है, अगर आपके पास वो नोट्स मौजूद हैं जो कि जिसके अंदर 20-20, 30-30 सवाल लिखे हुए हैं हर एक चैप्टर के, तो अगर आपके पास है कोई मसला नहीं है। ठीक है, वो अपने लिए बेस्ट नोट्स होंगे। लेकिन आप लोगों ने रूटीन बनाने के दिन के 5 सवाल लास्ट में से मिस्टर चिप्स के हर चैप्टर के बारी बारी याद करना स्टार्ट करने हैं। ठीक है, आप किसी और सब्जेक्ट को करो ना करो, आपको इंग्लिश के को लाजमी से करना। जब आप एक मरतबा डेली की आप ये हैबिट बना रहे हो कि आपने 5 सवाल तो याद करने हैं और 5 सवाल याद करके आप लिख लो तो बहुत बेहतर है, नहीं तो आपने एटलीस्ट याद करने हैं। फिर अगले दिन अगले 5, अगले दिन अगले 5, अगले दिन ऐसे करते करते आप क्या जब 18 चैप्टर्स पूरे हो जाएं तब आपने उनको दोबारा से रिवीजन की तरफ आ जाए। ठीक है, यानी कि आपने जो भी सब्जेक्ट का काम करना है उस सब्जेक्ट के साथ मिस्टर चिप्स के 5 क्वेश्चन लास्ट में से ऐड कर लेने हैं आपने। सो अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मिस्टर चिप्स के सॉल्यूशन के बारे में जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अगर आप लोग वो उन झंझट में नहीं पढ़ना चाहते जो कि मार्केट में जिस तरह की नोट्स आपको मिलती हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मटीरियल लिखा होता है कि बच्चा देखकर परेशान हो जाता है और उसको समझ नहीं आती भैया स्टार्ट कहाँ से करें। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक प्रोडक्ट बनाई है। ठीक है, मिस्टर चिप्स के स्मार्ट नोट्स। ठीक है, ये आप लोगों को मैं सबसे पहले इसके फीचर्स बता देता हूँ जो कि आपको किस तरीके से ये नोट आपकी हेल्प कर सकते हैं और आपको वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले मैं इसके फीचर्स की बात करता हूँ। तो इसमें सबसे पहला फीचर जो मुझे बहुत खुशी है वो ये है कि आपको इसके अंदर ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन मिलता है एक ही नोट्स के अंदर। यानी कि अगर आपके सिनोनिम्स आने हैं या आपके क्वेश्चन आंसर्स आने हैं वो आपको इसके अंदर कंबाइन मिल जाते हैं। दूसरी चीज़ इस नोट्स की खास बात यह है कि इसके अंदर आपको जितने भी इवेंट्स आप जानते हैं, अगर आपने थोड़ा सा भी मिस्टर चिप्स का आपको आइडिया आएगा तो हर एक चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा डेट्स हैं, बहुत ज़्यादा इवेंट्स हैं। ठीक है, तो हर इवेंट को मैंने डेट वाइज अलग अलग करके लिख दिया है जिससे बच्चे को बुक को खोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वो सिर्फ मेरे इन नोट्स से आप डेट्स को पढ़ो, आपको आगे इवेंट के बारे में भी पता चल जाएगा। आपने डेट पढ़ी इवेंट, क्योंकि आपके एमसीक्यूज के अंदर आपको डेट्स भी पूछी जा सकती हैं और आपको इवेंट्स भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जो अगली चीज़ आपको मेरे नोट्स को बाकी नोट्स से मुख्तलिफ करती है वो ये है कि इसके अंदर जितने भी करैक्टर्स इस्तेमाल हुए थे, जैसे कि आप लोगों को पता होगा मिस्टर कोलेट, मिस्टर वेदरबाइक, ठीक है, डॉक्टर मैरीवेल, यानी कि जितने जितने कैरेक्टर्स 18 चैप्टर्स के अंदर इस्तेमाल हुए हैं ना, यूज़ हुए हैं,
आपको उनके नाम के साथ उनके डिस्क्रिप्शन उसके बारे में भी आपको पूरी गाइडलाइन मिलती है, ठीक है। यानी कि यार मैंने ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं है इस नोट्स के अंदर कि आपको बुक खोलने की ज़रूरत पड़े, ठीक है। आप लोग बुक को बेशक भूल जाओ, आप सिर्फ इन बस से पढ़ोगे, आपको आपके 18 चैप्टर्स भी रिवाइज हो जाएंगे, उनके जितने डेट्स, जितने इवेंट्स उसके साथ एसोसिएटेड है, जितने कैरेक्टर्स और उनके इवेंट्स उसके साथ एसोसिएटेड है, वो सारे आपको याद हो जाएंगे। अब ये सारी चीज़ें मैं हेल्प कहाँ करेंगी, ये चीज़ें हेल्प करेंगी मैं अपने एमसीक्यूज को सॉल्व करने के अंदर, ठीक है। जब मैंने आपको बोला आपने 18 चैप्टर्स को पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अब मैंने आपको ये भी बोल दिया कि आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं है, आप इन्हीं मेरे बनाए हुए नोट से आप लोग इसको रीड कर सकते हो, ठीक है। पूरे आपके चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो, 18 के 18 चैप्टर्स को। इसके साथ मैंने जितने भी, अगर आपको आइडिया होगा तो, जो जितने भी हेड मास्टर हैं ग्रुप फील्ड के, उसके सारे डेट्स, ठीक है, वो किस टाइम से किस टाइम तक हेड मास्टर है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनकी आगे डिस्क्रिप्शन कि वो कैसे वहाँ से हटे, ठीक है, सारा कुछ मैंने आपको बताया, ठीक है। आप इस जो डेमो वीडियो देख रहे हो, आपको इसके अंदर भी काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि किस किस्म की क्वालिटी मैंने यहाँ पर यूज़ की है, ठीक है। इसके बाद अगले की तरफ चलते हैं। अब डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं हमारे मिस्टर चिप्स के पूरे 3 चैप्टर्स के, ठीक है। आप लोगों ने बढ़िया हो रहा होगा, जिस तरह एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास था फ्रैंको-प्रुशियन वॉर, ठीक है। अब बच्चों को नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, डायमंड जुबली, ये बच्चों को नहीं पता कि इसका क्या मतलब है। इसी तरह काफ़ी ज़्यादा बेशुमार ऐसी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुई हैं जिनका मतलब बच्चों को नहीं पता चलता। जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तब उनको कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, देन उनसे याद करने में मुश्किल होती है। तो मैंने हर टर्मिनोलॉजी के आगे उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया कि इस टर्मिनोलॉजी का ये मतलब है, इस टर्मिनोलॉजी का मीनिंग ये है, ठीक है, ताकि बच्चों के लिए आसानी हो, उनको बुक की जरूरत बिल्कुल भी ना पड़े, वो इन नोट से टू द पॉइंट, प्रिसाइज, एक्यूरेट तरीके से अपनी तैयारी कर। इसके बाद इन नोट्स के जो डिज़ाइन है वो मैंने काफ़ी इनोवेटिव और काफ़ी अट्रैक्टिव बनाया, ताकि आप लोग पढ़ते पढ़ते बोर ना हो, ठीक है। आप लोगों को या आपके सीनियर्स के लिए मैंने इससे पहले जो नोट्स दिए थे उनको, ठीक है, वो थोड़े से बहुत ही ज़्यादा ओड किस्म के थे, ठीक है, यानी कि उनको पढ़ने का इतना मज़ा नहीं आता था। लेकिन मैंने इन नोट्स को ज़्यादा सिंप्लीफाइड, ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा इनोवेटिव बनाया, ताकि आप लोगों को पढ़ने में भी मज़ा आए, आप लोग प्राउड फील करो। इसके बाद अगली जो खास बात है वो ये है कि आपको इसके अंदर जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, ठीक है, आपको पूरे 18 चैप्टर्स के अंदर सिर्फ 93 टू 95 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके दिए हैं। और ये वो क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट होते हैं, ठीक है। इससे पहले 3 साल के अंदर जितने क्वेश्चन रिपीट हुए आप इसके साथ मैच कर देख सकते हो। हर क्वेश्चन वो ही है जो कि बार बार बोर्ड के अंदर रिपीट हुआ है, और रिपीट होने का मतलब ये है कि आपकी मर्तबा भी चांस हो सकता है कि इसी में से क्वेश्चन आए, ठीक है। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि क्या भैया ये वही क्वेश्चन आएंगे या इससे हम तैयारी कर लें तो क्या हमारे सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। मैं कहूँगा जी हाँ, आपके सारे क्वेश्चन इसके अंदर क्लियर हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी शर्त ये है कि आपको इसको अच्छे तरीके से समझना कर, अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे तरीके से लर्न करना पड़ेगा इस चीज़ को। और इसकी जो लेंथ होगी क्वेश्चंस की वो वही होगी जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में रिक्वायर्ड होती है 2 मार्क्स लेने के लिए। ना ही बहुत एक्स्ट्रा लिखा गया है, ठीक है, ना ही बिल्कुल इसको छोटा कर दिया गया है। एक नॉर्मल, एक 2 नंबर लेने के लिए एक बिल्कुल ही सूटेबल लेंथ का इस्तेमाल किया गया कि आप सिर्फ इसी को याद करके इसी को पेपर में लिखाओगे, आपको पूरे 2 नंबर ले आओगे, ठीक है, कोई आपको नहीं रोक सकता। अब मेरे ये जो नोट्स हैं, ठीक है, ये बाकी पूरी मार्केट में इतने ज़्यादा पब्लिशर्स हैं, उन नोट्स से किस तरीके से मुख्तलिफ है, तो सिर्फ आप लोगों ने खुद जज करना है, ठीक है। आप लोगों को कि किसी नोट्स के अंदर आप लोगों को जो मार्केट से मिलते हैं उनके अंदर आप लोगों को डेट्स नहीं दी जाती, उनके साथ उनके इवेंट्स नहीं दिए जाते, ठीक है। किसी नोट्स के अंदर आपको कैरेक्टर्स और उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती ईजी लैंग्वेज में, ईजी, या किसी नोट्स के अंदर आपको टर्मिनोलॉजीज जो होती हैं मुश्किल टर्मिनोलॉजीज उनको ईजी करके नहीं बताया जाता। किसी नोट्स के अंदर आप लोगों को टू द पॉइंट, ठीक है, बिल्कुल 2 नंबर लेने के लिए सूटेबल लेंथ वाला आंसर नहीं मिलता। किसी नोट्स के अंदर आपको छोटे आंसर मिलते हैं, किसी नोट्स के अंदर बहुत बड़े बड़े आंसर मिलते हैं। तो ये चीज़ें मेरे प्रोडक्ट को, मेरी नोट्स को बाकी सब नोट्स है मार्केट के अंदर जो मौजूद है उनसे मुख्तलिफ बनाती है। और ये सारी चीज़ें अलग अलग नोट्स में आपको मिल भी सकती हैं, ठीक है, लेकिन कंबाइन किसी एक नोट के अंदर आपको ये मिलना इम्पॉसिबल है, ठीक है, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो ये सारे नोट्स, ये सारा पैकेज मैंने आपको एक ही नोट के अंदर बना कर दिए। और अगर हम प्राइसेस की बात करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। अगर आप लोग ये सारी चीज़ें किसी एक नोट में ढूंढने जाओ मार्केट के अंदर, ठीक है, आपको ये नोट 1000 रुपये से कम कहीं भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। अव्वल तो मिलेंगे नहीं, लेकिन अगर मिल भी जाएंगे तो 1000 रुपये तो कहीं नहीं गए ना। लेकिन अब यहाँ पर प्राइस का मैंने इस तरीके से नेगोशिएट किया है, ठीक है, इस सब चीज़ों को इतनी इस पर इनपुट लगाई है, ठीक है, और हर जगह से स्टडी कर इस चीज़ को तैयार किया। लेकिन इसकी प्राइस मैंने एक स्टूडेंट को, एक आइडियल स्टूडेंट को मद्देनजर, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं जानता हूँ कि हमारे लिए पैसों को अफोर्ड करना एज अ स्टूडेंट लाइफ कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैंने इन नोट्स की जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा बेयर मिनिमम, जितनी मैं
कोशिश कर सकता था उतनी कम मैंने रखी, ठीक है। और इन नोट्स की जो प्राइस, अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आपको ये 500 रुपीज़ के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। आप लोग कहोगे भैया आज से 2 साल पहले तो आपने 200 रुपीज़ लगाए थे। पहली बात, वो नोट्स डिफरेंट थे, ठीक है। अब वो नोट्स वहाँ से उसकी सप्लाई खत्म हो गई है। अब जो आपको नोट्स मिलेंगे वो आपको यही वाले मिलेंगे, ठीक है। जो बच्चे उस वीडियो को देखकर ये नोट्स लेंगे उनको भी वही वाले नोट्स उतनी ही प्राइस के अंदर मिलने वाले, ठीक है। यानी कि इसकी जो प्राइस है वो मैंने 500 रुपीज़ रखी है, ताकि हर बच्चा इसको अफोर्ड कर सके। किसी को अब पैसों की वजह से या इन चीज़ों की वजह से वो एक अच्छी क्वालिटी से महरूम ना रह सके। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो प्राइस है ये 500 रुपीज़, ये ऑफिशियल प्राइस है इन नोट्स की। लेकिन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ अर्ली बर्ड ऑफर, जिसके अंदर जो हमारे पहले 100 स्टूडेंट्स होंगे जो इन नोट्स को परचेज करेंगे, उनको ये नोट्स बहुत ही प्यारे प्राइस पर, बहुत अच्छे डिस्काउंट पर मिल रहे होंगे। और वो प्राइस 500 से कम होकर 300 रुपीज़ है। यानी कि जो पहले पोटेंशियल हमारे स्टूडेंट्स होंगे जो ये नोट्स परचेज करेंगे, उनको ये नोट्स 500 की बजाय 300 रुपीज़ में मिल रहे होंगे। और ये जो ऑफर है ये लिमिटेड टाइम के लिए, तो जितना जल्दी हो सके आप अपने नोट्स को परचेज कर लीजिए, ताकि आप लोग भी इस ऑफर को, इस डिस्काउंट को अवेल कर सको। उसके बाद ये प्राइस दोबारा से 500 रुपीज़ हो जाएगी। तो आप लोगों को अगर ये नोट्स को परचेज करना है तो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको एक ग्रुप का लिंक दे दूंगा, ठीक है। आपने वहाँ जाकर उस लिंक को ज्वाइन करना है और वहाँ पर आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं, और मैं आपको उसकी और डिटेल भी इसके साथ शेयर करूंगा। आपको एक एज ए डेमो वीडियो भी दिखाऊंगा, ठीक है, एक प्रॉपर, जिसके अंदर नोट्स के बारे में आप लोग डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। और कोई यहाँ पर जल्दी नहीं, ठीक है। जल्दी सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम्स की, ठीक है, कि आपके एग्जाम्स करीब आ रहे हैं। अगर आप अभी इसको परचेज करते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम्स तक आप उसकी अच्छे तरीके से तैयारी कर पाओगे। तो आपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है और अभी जाकर, ठीक है, आप लोगों ने उस ग्रुप को ज्वाइन करना है और आप लोगों ने वहां पर उस नोट्स को परचेज करना और कोशिश करनी है कि आप लोग उसको प्रिंट करवा दें, ठीक है। मैं आपको प्रिंटेड फॉर्म में नहीं दे रहा हूँ नोट्स, ठीक है। नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे, प्रिंट आप उसको डबल साइड करवा सकते हो अपनी ईज के लिए, ठीक है। अगर नहीं करवाना चाहते तो आपके मोबाइल लैपटॉप के अंदर आप उसको सेव करके वहां से रीड कर। नोट्स बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव, बहुत ज्यादा अच्छे आज के टाइम के नोट्स। जो पेमेंट के तरीके वो आपको मैं वहीं पर बताऊंगा, ठीक है। लेकिन जल्दी से आप सुन लें कि इजी पैसा या जैसे आप इन दोनों के जरिए पेमेंट को कर सकते हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल इस चीज़ पर आपने बिल्कुल डाउट करने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आप लोग अपने भाई पर भरोसा कर सकते हो, ठीक है। ये 22 के जो सब्सक्राइबर्स हैं इनका आप लोग भरोसा कर सकते हो, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी या टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।